राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2021 में पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितताओं से घिरी हुई थी, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी हुई दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की शीर्ष 3 आर्थिक शक्तियों में से एक होगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले जब हम 2021 में मिले थे तब पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितता से घिरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सी रूट से ही होता है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आज दुनिया को भी रिलायबल और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की जरूरत है। इसलिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का ये एडिशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9-10 वर्षों से हम इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट ने वैश्विक व्यापार को गति दी थी। ये रूट दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट्स और इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसका निर्माण, आइलैंड डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज, मल्टी मॉडल हब्स का विस्तार, ऐसे कई बड़े काम इस योजना के तहत किए जाने हैं। इस कॉरिडोर से बिजनेस कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान कम होगा और बड़ी संख्या में जॉब्स का भी निर्माण होगा। इन्वेस्टर्स के पास ये एक बड़ा अवसर है कि वो भारत के साथ जुड़कर इस अभियान का हिस्सा बने। फ्रेंड्स, आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड का ऐसा कॉम्बिनेशन है। ऐसे वक्त में जब भारत 2047 तक
विकसित भारत होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। आपके लिए ये सुनहरा मौका है। मैं विश्व भर के आप सभी निवेशकों को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप भारत आएं और विकास के रास्ते पर हमारे साथ मिलकर चलें। हम साथ चलेंगे, हम साथ साथ मिलकर के नया भविष्य भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र